दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि इस समय ग्रोक ने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी है और इसी ग्रोक से डर गई है मोदी सरकार। मोदी सरकार चाहती है कि जो ग्रोक ने जवाब दिए हैं सरकार के खिलाफ, जो सच्चाई उगली है, अब सरकार चाहती है कि ग्रोक के उन जवाबों को ब्लॉक कर दिया जाए, ग्रोक को भारत में बैन कर दिया जाए। और यही बात नागवार गुजरी है एलन मस्क को। एलन मस्क ने मोदी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सबसे पहले आप इस हेडलाइन पर जरा गौर फरमाइए। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने किया भारत सरकार पर मुकदमा, कहा आईटी एक्ट का इस्तेमाल कर कंटेंट कर रहे हैं ब्लॉक। एक गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगाया है एलन मस्क की कंपनी एक्स ने। आपको बता दें कि एलन मस्क ने ग्रोक एआई लॉन्च किया है, जो एक्स का ही एआई है, जो धड़ाधड़ सच उगल रहा है। उससे पूछा जाता है कि बताओ, आरएसएस ने आजादी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया कि नहीं भाग लिया, तो ग्रोक कहता है कि नहीं भाग लिया। बताओ, चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया कि नहीं किया, तो ग्रोक कहता है कि हां, कब्जा किया है। ग्रोक से पूछा जाता है कि मोदी ने किसी महिला की जासूसी कराई, तो हां, कराई। ग्रोक से पूछा जाता है मोदी जी की डिग्री फर्जी है, तो क्या उन्हें सजा मिलेगी, तो ग्रोक कहता है कि हां, सजा मिलेगी। ग्रोक से पूछा जाता है कि ग्रोक बताओ, ये जो भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्या इससे देश मजबूत होगा या कमजोर, तो ग्रोक कहता है इससे देश कमजोर होगा। ग्रोक से पूछा जाता है औरंगजेब कैसा शासक था, तो ग्रोक औरंगजेब की भी तारीफ करने लगता है। ग्रोक से पूछा जाता है कि बताओ ग्रोक, मीडिया हमारा कैसा काम कर रहा है, तो ग्रोक मीडिया की भी पोल खोल देता है। अर्णव गोस्वामी सुधीर जैसे लोगों की भी बखिया उधेड़ देता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार है वो ग्रोक से डर गई है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो मस्क की कंपनी है, जो मस्क के तमाम अधिकारी हैं, वो अब कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। एक याचिका मोदी सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में लगाई गई है। मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प ने भारत सरकार के आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) पर भी सवाल खड़े कर दिए। मस्क की कंपनी का कहना है कि यह नियम गैर कानूनी है, अनियमित सेंसरशिप सिस्टम बनाता है, जिसके तहत कंटेंट को ब्लॉक कर प्लेटफॉर्म के संचालन को प्रभावित किया जा रहा है। एक बेहद गंभीर आरोप मस्क का मोदी सरकार पर, क्योंकि मोदी सरकार इस समय मनमानी पर उतारू हो गई है। मोदी सरकार चाहती है कि ग्रोक जो है वो गोदी मीडिया की तरह काम करे, लेकिन मस्क का ग्रोक ऐसा नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ सच उगल रहा है और यही सच मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना आवश्यक है और फैसला लेने से पहले उचित सुनवाई की व्यवस्था करनी होती है। इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए। मस्क की कंपनी ने कहा कि भारत सरकार ने इससे पहले इस नियम का क्यों नहीं इस्तेमाल किया, अब क्यों इस नियम का हवाला दिया जा रहा है। मस्क की कंपनी के द्वारा जो कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है, उसमें कहा गया है कि सरकार धारा 79(3)(b) की गलत व्याख्या कर रही है, ऐसे आदेश दे रही है जो धारा 69(a) के नियमों का पालन नहीं करते। इस धारा में बताया गया है कि सरकार किन परिस्थितियों में इंटरनेट के कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। कंपनी ने 2015 के श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। तो बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार चाहती है कि ग्रोक को भारत में बैन कर दिया जाए? मोदी के जो तमाम समर्थक हैं वो इसकी मांग भी शुरू कर चुके हैं और इसीलिए जो आईटी मंत्रालय है, अब वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि ग्रोक की जांच की जाए। ग्रोक एआई की जांच करेगा आईटी मंत्रालय। कुल मिलाकर अब मोदी सरकार और मस्क के बीच ठन चुकी है। मस्क बहुत ज्यादा गुस्से में है और अब उनकी कंपनी हाई कोर्ट जा चुकी है। अब देखते हैं किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। बहरहाल जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि मस्क मोदी के सामने नहीं झुकेंगे। मस्क अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया में ऐसे ही काम करते रहेंगे और जिस तरीके से उन्होंने ग्रोक को बड़ी ही एक्सरसाइज, बहुत ही
जद्दोजहद के बाद, बहुत ही रिसर्च के बाद लॉन्च किया है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। तो अब कर्नाटक हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है? क्या ग्रोक ने जो जवाब दिए हैं, क्या उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा? क्या ग्रोक को भारत में बैन कर दिया जाएगा? इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।